सिद्धियों का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं? जैसे कोई घर में या किसी भूत प्रेत बाधा या कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो किसी के जीवन में, लोग सड़कों पे चौराहे पे किए कराए कर देते हैं। उतारा लगाया जाता है तो वो जो चीजें होती है वो अगले मनुष्य के पीछे लग जाती है। अमावस के बारे में सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो ज्यादातर वो अमावस्या की रात को होती है। कौन सी देवी के लिए बलि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? माँ काली के लगती है या भैरव के लगती है। तो क्यों ऐसा होता है कि महिलाएं ही ज्यादातर तंत्र मंत्र की शिकार होती हैं? महिलाओं का गन कच्चा होता है, कोई भी बाल गूंथ के नहीं रखता है, ज्यादातर खुले रखेंगी महिलाएं। वो खुले के बालों के चक्कर में ही आत्मा इनके पीछे लग जाती है। घर में ऐसी क्या चीजें रखें कि भूत प्रेत का साया ना हो? गंगा जल का छींटा वगैरह देना चाहिए, उत्खदेड़ा धूप हो गया तो इनका थोड़ा उपयोग करना चाहिए। तंत्र मंत्र की विद्या से वो डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं। तंत्र क्रिया तो वो इंसान का माइंड ही पूरा चेंज करके रख देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हरीश तिवारी। आज का पॉडकास्ट हम ऐसे शख्स के साथ करने जा रहे हैं जो कि तंत्र मंत्र की दुनिया में काफ़ी इनका अनुभव रहा है। 20 से 25 साल के अनुभव में इन्होंने काफ़ी तांत्रिक क्रियाएं किया, काफ़ी सिद्धियां किया। और एक हम सबसे इसमें अहम टॉपिक जोड़ने वाले हैं, अमावस की रात। उसमें क्या किस तरीके से भयानक तंत्र होता है, किस तरीके से तांत्रिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र करते हैं, इन सब तंत्रों के बारे में आज हम खुलकर बात करेंगे। आज हम स्वागत करते हैं राजेश तांत्रिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में राजेश जय जी। माता की जी, तो बताइए आप कैसे हैं सबसे पहले? बढ़िया एकदम जी, आप बताइए। जी जी, जय श्री महाकाल, भगवान श्री भोलेनाथ महाकाल की जी। कृपा है। तो राजेश जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप तंत्र में कितने साल से काम कर रहे हैं, तंत्र की दुनिया में? ये 25 साल से कम से कम काम कर रहा हूँ। 25 साल से हाँ काम जी। कर रहे हैं तंत्र के। तंत्र क्रिया तो तंत्र सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं आपको गुरु की जरूरत तो पड़ी होगी। बिल्कुल, गुरु तो बगैर ज्ञान ही नहीं होता। तो आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु आचार्य शंकराचार्य जी थे। आचार्य शंकराचार्य जी। जी। ये आचार्य शंकराचार्य जी तांत्रिकों के भी गुरु होते हैं? तांत्रिक गुरु थे। अच्छा, बहुत बड़े गुरु हैं। तो आचार्य शंकराचार्य जी आपके गुरु हैं। हम्म। तो आपके पास कितनी सिद्धियां, कोई आपने सबसे आपकी खास सिद्धियां में से कौन सी आपकी सिद्धि है आपके पास? सिद्धि जैसे मान के चलो कि शमशान काली हो गई, काल भैरव सिद्ध किया। शमशान काली। हाँ, हाँ। काल भैरव सिद्धि है। और अच्छा। मोहिनी सिद्धि होती है वो अच्छा। है, मन मोहिनी सिद्धि होती है वो है। जैसे प्रचंड भैरव हाँ, होता है हाँ, वो सिद्धि की हुई है। हाँ। ऐसे अलग अलग जो प्रकार आपने की सिद्धि पहला होती है। वो सिद्धि बताया है, काल शमशान काली। शमशान काली, हाँ जी। ये किस तरीके की सिद्धियां होती हैं? ये जी एक मतलब गोपनीय तरीके से सिद्धि होती है जो शमशान घाट में होती है। अच्छा, ठीक है। शमशान काली। शमशान तो काली। इसको सिद्ध करने के लिए कितना समय लगता है? इसको सिद्ध करने के लिए जी कम से कम 6 महीने तक का समय लग जाता है। 6 महीने लगता है। हाँ, 6 महीने। और कई बार क्या होता है कि ज्यादा भी समय लग जाता है, वो इंसान के माइंड पे काम करता है। इन सिद्धियों का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं? किस तरीके के कार्य के लिए करते हैं इन हम सिद्धियों का? अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं इन सिद्धियों का काम। जैसे कोई घर में या किसी भूत प्रेत बाधा या कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो किसी के जीवन में, या हम उसके भले के काम के लिए करते हैं, बुरे काम के लिए नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि ये आदमी जो मेरे से संपर्क कर रहा है, ये भले काम के लिए करवा रहा है या फिर बुरे काम के लिए करवा रहा है? नहीं जी, वो तो देखो जब चेक होता है तो मनुष्य पता लग जाता है इंसान का भी ये आगे चल के क्या करेगा। जब उसका हम चेक करते हैं तो उसके जब अच्छे बुरे का भी पता लगाते हैं भी ये कौन सी उपयोग में लेगा जी। ऐसे पता चलता है। तो कैसे, मतलब चेक करने का क्या प्रक्रिया है, कुछ हमें बताएंगे हमारे दर्शकों चेक के लिए? करने का जैसे प्रक्रिया मान के चलो कि जैसे किसी इंसान का चेक कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का फोटो नाम चाहिएगा हमारे को। मतलब आप अगर जैसे कि किसी की समस्या को अगर हल करना है, किसी के अगर मुझे ये तांत्र लगाना उसके ऊपर करना है, तो उसकी फोटो और नाम की जरूरत आपको फोटो नाम पड़ेगी। की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फोटो नाम बगैर काम बस नहीं फोटो नाम से हो जाता है? फोटो नाम से होता है। अच्छा, कुछ सिद्धियां जैसे होती हैं कि लोग 10 साल 15 साल लगा देते हैं। जैसे मैंने सुना है कि काल भैरव की सिद्धियां में समय लगता है। काल भैरव की सिद्धि में समय लगता है। कितना पावरफुल होता है काल भैरव की काल सिद्धि? भैरव की सिद्धि बहुत पावरफुल होती है। आपके यानी पास कि आपके हाँ, पास है काल पास भैरव है की? हमारे। कितने समय में आपने ये सिद्धि किया था काल भैरव की? मैंने काल भैरव की सिद्धि के अंदर कम से कम 8-9 साल लगा दिए थे। 8-9 साल। हाँ जी। किसी जगह पे आपने ये जाके सिद्धि किया था या फिर घर पे या फिर नहीं, कहाँ? घर पे नहीं सिद्धि होती, ये शमशान में ही होती है जी। आपने शमशान में जाके? शमशान में होती है।
अच्छा, आपके पास ऐसे केस है कि आपने इसका काम काल भैरव की सिद्धियों के साथ किया और वो हो गया? काल भैरव की सिद्धियों के अनुसार मैंने एक हिमाचल का केस था, अच्छा। ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर है जैसे मतलब है, जो मान के चलो जो सिस्टम होते हैं ना, जैसे मतलब जो गलत आत्माएं होती है, हम्म। वो उनके अंदर कोई तांत्रिक ने प्रवेश करवा दिया था, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो हर हर तरीके से हर जगह से निराश होके आ गए। अच्छा। फिर कहीं ना कहीं से आगे संपर्क होता, वो हमारे से संपर्क हो गया उनका, किसी ने आगे भेजा भी उनके पास जाइए। हम्म। तो वो जब मैंने चीज हटाई तो वो वहां से मेरे को काल भैरव की सिद्धि का उपयोग करना पड़ा, अच्छा। उसी के द्वारा वो चीज हटी। वो हटी क्या, उसको नष्ट ही करना पड़ा पूरा। अच्छा, हाँ जी। मतलब किसी के ऊपर अगर जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है और वो हम्म। आपसे संपर्क कर रहा है, तो उसको कितने दिन में राहत आप दे सकते हैं? देखो जी, भूत प्रेत का साया है तो कम से कम उसको मान के चलो कि 11 दिन, आप 11 दिन में उसकी हल बिल्कुल कर नॉर्मल सकते हैं? कंडीशन में ला देंगे। 11 दिन का समय लग जाता है। वो भूत प्रेत भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कई जो नॉर्मल है तो वो तो 3-4 दिनों में स्थिति नॉर्मल हो जाती है, और कई ऐसी होती है चीजें जो मतलब बहुत कठिन होती है, उनसे जो पीछा छुड़वाना होता है तो उसके लिए क्या, जैसे मतलब उतारे वगैरह लगते हैं, उनके जो ढाला बोलते हैं, चौरास्ते के अंदर सामान वगैरह लगाया जाता है, उनके लिए हवन किया जाता है। तो वो कई चीजों को वहां प्रवेश करवाया जाता है, और कई चीजें तो ऐसी होती है कि वो मतलब उनको बोतल के अंदर बंद करके ही गाड़ा जाता है, तब वो मनुष्य का पीछा छोड़ती है। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि ज्यादातर भूत प्रेत रिश्तेदार ही देते हैं कि किसी के खाने में दे दिया, किसी के पीने में दे दिया, किसी मिठाई में दे दिया। किस प्रकार से लोग भूत का एक दूसरे से संपर्क में आते हैं कि मैंने आपको ये खिला दिया तो आपके पास भूत चला गया, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा देखो जी, इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो भी भूत प्रेत क्या है कि एक खिलाना पिलाना वो एक अलग बात है, ठीक है। और ये एक आत्माएं होती है, जहाँ तो आत्मा जहाँ कोई तंत्र क्रिया का सहारा लेके लगाई जाती है, और जहाँ फिर क्या है कि जो जिनकी गति या मुक्ति नहीं होती है, यानी ऊपर मालिक के द्वार में उनके जाता नहीं है, संदेशा आया नहीं होता, तो वो प्राण क्या जब निकल जाते हैं तो वो यहाँ नीचे भटकता रहता है, तो वो प्रेत जोनी में बन जाता है। प्रेत जोनी के अंदर आने के बाद में क्या है कि वो नीचे भटकता रहता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि नाइट में जैसे किसी शादी फंक्शन में गए हुए हैं, तो वहां से हम ऐसी वैसी परफ्यूम हो गया या कोई मीठा चूड़ा खा के आ रहे हैं, तो उस समय भी वो चीजें लग जाती है। अच्छा राजेश जी, मुझे थोड़ा-सा मैं आगे थोड़ा-सा पॉडकास्ट को इसको और भी हमारे पास क्वेश्चन्स हैं, मैं दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा जी। नवरात्र में लोग हर घर में जाने से बचते हैं कि कहीं न कहीं नवरात्र में लोग इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र या फिर ये सब चीज़ों का। क्या नवरात्र में इन सब का उपयोग ज़्यादा होता है? सच में ये सही बात ज्यादा है? होता है। नवरात्रों के अंदर क्या है कि सिद्धियां की जाती है, अच्छा, ठीक है, हाँ, सिद्धि की जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे लोग क्यों डरते हैं कि हाँ, कल को कोई सिद्धि पे बैठा है या हम वहां चले जाएंगे, तो हुँ, हो सकता है कि वो चीज कहीं हमारे पे अटैक कर दे या कोई हुँ, पीछे लग के आ जाए। हुँ, उस वजह से ही लोग थोड़े जो डरते हैं। हुँ, और वैसे जो मान लो कि अगर कोई सिद्धि पे बैठा है व्यक्ति, हुँ, तो वो सिद्धि कोई मतलब दूसरे के पीछे तो छोड़ने के लिए सिद्धि कर नहीं रहा है। हुँ, वो तो जो चीज सिद्ध करेगा तो वो अपने पास रखने के लिए करेगा। हुँ, लेकिन एक जो होता है ना अभी वहम, हुँ, वो लोगों के अंदर बना रहता है भी यार नवरात्रे चल रही है, कहीं कोई गलत सिद्धि वगैरह हुँ, की रखी हुई तो हमारे पीछे ना लग जाए, हुँ, हुँ, ऐसा सिस्टम हो जाता है। हुँ। नवरात्र में इसीलिए लोग मतलब बचते हैं एक बचते दूसरे, हैं। हाँ, दूसरे के घर में। हम्म। अच्छा, मैंने देखा है नवरात्र में हर जगह मतलब नवरात्र आने से पहले या फिर लोग सड़कों पे चौराहे पे किए कराए कर देते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें कर देते करते हैं। हाँ। हैं, जैसे चौराहे में वो मिट्टी के पात्र हाँ, वगैरह रख हाँ, के, हाँ, संदूर चंदरी हाँ, चांदरी वगैरह नारियल वगैरह रख के ना, तो हाँ, उनका क्या बोलते हैं, जैसे उतारा लगाया जाता है। हाँ, तो वो उतारा किस प्रकार लगाया जाता है, कई बार तो क्या होता है कि उतारा जैसे मान लो किसी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, तो वो कोई तांत्रिक से मतलब अपना हुँ, हल करवा रहा है। हुँ, हल करवाने के बावजूद तो वो तांत्रिक उसको बताएगा कि हुँ, आप ऐसे करो भी, ये सामग्रियां वगैरह ये उतारा हुँ, लगा के मिठाई वगैरह ये आप चौराहे में रख देना। हुँ, तो वो अगर चौराहे के अंदर रखी भी हो हुँ, और हमारा वहाँ उस समय गुजरना है या हुँ, पैर लग गया या कुछ भी ऐसी घटना हो हुँ, गई, हुँ, तो वो जो चीजें होती है वो अगले मनुष्य के पीछे लग जाती है। हुँ। ऐसा होता है। तो मतलब कहीं न कहीं नवरात्र का इफ़ेक्ट रहता है कि लोग किया हाँ कराया बिल्कुल। करते हैं, चौराहे पे करते हैं। हाँ जी।
आपने ये चीजें तो बहुत सही बताया है कि लोग इसीलिए इन सब चीजों से बचते हैं। जैसे कहीं किया कराया है चौराहे पे, कहीं पे हम जा रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो वो अगर हम लाँघते हैं, तो उससे भी क्या हमारे ऊपर कुछ प्रभाव बिल्कुल पड़ता है? प्रभाव पड़ेगा। बचना चाहिए इनसे? बचना चाहिए जी, जितना हो सके उतना बचना चाहिए। मान लीजिए मैं सुबह-सुबह जा रहा हूँ, कहीं मॉर्निंग वॉक पे लोगों को मिल जाता है सुबह-सुबह कहीं न कहीं चौराहे पे, बिल्कुल। तो सुबह-सुबह जा रहे हैं, क्या उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके इस सामने स्थिति आप में हाँ। जी पहली बात तो अगर ऐसी घटना बीत जाए, हुँ, ठीक है, हुँ, भी मान लो हमारा पैर वगैरह लग गया, हुँ, ठीक है, हुँ। तो तुरंत जैसे घर में आके गंगा जल वगैरह से स्नान करो, ठीक अच्छा। है। और फिर भी मतलब वो हुँ, भी अब ऐसे हल्के में मत लेना हुँ, उसको, हुँ, कोई ना कोई तांत्रिक से हुँ, मतलब सलाह मशवरा लो जी, ऐसे ऐसे करके ये हुँ, बात होगी, उसका हुँ, समाधान चेक करो अभी कोई हुँ, परेशानी शुरू हुई है या नहीं हुई है। हुँ, क्योंकि ज्यादातर जब कोई ऐसा हादसा आता है तो परेशानी तुरंत शुरू हो जाती है, वो चीज हुँ। मतलब इंसान के पीछे लग जाती है। जी। और उस वजह से क्या है कि इंसान जब माइंड पे नहीं लेता है हुँ। तो इंसान का धीरे धीरे जीवन है ना, जो वो बर्बाद होता जाता रहता है फिर। अच्छा, हाँ जी, इतना खतरनाक इतना होता है? खतरनाक होता है। क्योंकि जो मतलब मतलब जो चीजें उनके ऊपर लगाई गई हुँ, है, वो एक उतारे के जरिए तांत्रिक वहां चौराहे में लगा देता है। हुँ, तो उस वजह से क्या है, जो गुजरने वाला होगा, ठीक है, वो हुँ, तो अपने ध्यान में जा रहा है, अच्छा वो निकल गया, वो चीज उसके पीछे लग गई। जी। राजेश जी, मैंने सुना है कि अमावस की रात बहुत लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक होती है, बहुत मतलब डरावनी होती है। तमाम तरीके के भूत-प्रेत ऐसे उसमें निकलते हैं या फिर कहते हैं कि अदृश्य जो हाँ जी, काली शक्तियाँ निकलती काली हैं। शक्तियाँ, बिल्कुल सही बात तो है। अमावस के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताइए हमारे लिए। अमावस्या की रात का ऐसे होता है जी, हुँ, इसमें जैसे मान के चलो कि अमावस्या को हम हुँ, जैसे किसी को आत्मा का चेतन करना है, वो हुँ, आत्मा हम उठा रहे हैं, मतलब उसको हुँ, सिद्ध कर रहे हैं, हुँ। तो एक तो वो सिद्ध की जाती है, अच्छा, ये तांत्रिक लोग ज़्यादा करते हैं। तांत्रिक लोग ज्यादा हुँ, करते हैं। दूसरा जैसे अमावस्या को हुँ, जो शमशान काली है वो हुँ, सिद्ध की जाती है, हुँ, ठीक है। हुँ, इसके अंदर मतलब जैसे इंद्रजाल हो गया, हुँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक हो गया, हुँ, हुँ। तो ये चीजें अमावस्या के दिन सिद्ध होती है। अच्छा, काला मतलब जो तांत्रिक होते हैं अमावस की रात में अमावस्या के दिन, हाँ, काला जादू का काला कैसे जादू वो का सिद्ध कर उपयोग अमावस्या के दिन करते हैं, और जो अच्छा, सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो ज्यादातर वो अमावस्या की रात अमावस को की होती है। मतलब और ये भी शमशान क्रिया होती है, अमावस की रात जो होती है तांत्रिकों के लिए सबसे बड़ी तंत्र क्रिया मतलब के लिए सबसे बड़ी होती है। काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं और अमावस की रात में कभी ऐसे तांत्रिकों का अपना तंत्र मंत्र सब सिद्ध करते रहते हैं। सब सिद्ध करते हैं। जी। राजेश जी, कोई अभी वशीकरण का अपने आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो आपने उनका काम किया हो? वशीकरण का केस जी मेरे पास आया था हुँ। कनाडा से। अच्छा, कनाडा कनाडा से? से केस आया तो उसके अंदर क्या था हुँ। कि जैसे मतलब एक दूसरे को अलग करने वाला मैटर हो रखा था। अच्छा, हाँ, जैसे कि जैसे कि लड़की का माइंड है मतलब तांत्रिक क्रिया से हुँ, भी उसका फैमिली मैटर में से ही, हुँ, यानी हुँ। किसी ने ऐसा अच्छा, सिस्टम करवा दिया। अच्छा। वो केस मेरे पास आ गया। हुँ, आने के बाद मैंने देखा क्या सिस्टम हो रहा है इसके अंदर, हुँ, मैंने हुँ, चेक किया। कैसे चेक किया आपने? चेक जैसे सिद्धि के द्वारा, अच्छा, तो पहले आपने किसी डिटेल लिया होगा? डिटेल जैसे फोटो नाम वगैरह, वो अच्छा। फोटो नाम मैंने हुँ, मंगाया उनका। हुँ, फोटो हुँ, नाम मंगाने के बाद में जब मैंने चेक किया हुँ, तो मेरे को जो समस्या डाली हुई थी उसका पता चल गया भी हाँ हुँ, ये दिक्कत आ रही है यहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ। फिर मैंने उसको बोला बेटा इसके अंदर है देखो भी आपके परिजनों का हाथ है, अच्छा। ठीक है, मैंने स्पष्ट बता दिया उनको हुँ, भी आपकी मम्मी का ही हाथ है ये। हुँ, और आपकी मम्मी ने कोई मतलब ऐसा सिस्टम करवाया कि इसका इसी इससे बड़ा घर के अंदर रिश्ता कराऊं मैं, हुँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला गुरुजी नहीं, मैं मतलब इसी लड़के को चाहती हूँ, इसी से शादी करनी हुँ, है। तो हुँ, फिर वो मैंने जैसे तंत्र क्रिया के जरिए वो हुँ, पहले वाला जो तंत्र क्रिया थी वो हुँ, नष्ट किया, फिर अच्छा। उनके ऊपर मोहिनी वशीकरण किया, और हुँ, आज वो उनकी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शादी हो गई, एक बच्चा भी है जी। अच्छा। हाँ जी, तो कहीं न कहीं आपने एक जोड़े को मिलाया है, एक बिल्कुल। मतलब सबसे भगवान के लोग कहते हैं कि अगर आप परोपकार कर रहे हो, एक प्रेमी जोड़ों को मिला रहे हो, तो कहीं न कहीं उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता हाँ है। जी, राजेश जी, जैसे कि कुछ मैंने सुना है खोया प्यार हाँ वापस जी। आपको लाते हैं, तो इसमें हम्म। क्या होता है खोया प्यार आप कैसे वापस किसी का कैसे ला सकते हैं? जैसे खोया प्यार ऐसे होता है कि जी जैसे अटूट प्रेम था हुँ, और वो दोनों बिछड़ गए हैं, अच्छा। ठीक है। हुँ, यानी मान के चलो भी कुछ
ऐसी स्थितियां आ गई हैं या कोई दबाव के अंदर आके है, या मतलब उनका मेल मुलाकात होना बंद हो गया बिल्कुल से। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसे सिस्टम में वो एक तरफा हो जाता है, फिर उसकी जो सिस्टम होता है नर्वस होता जाता है, उसका मन नहीं लगता, डाउन शरीर होने लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे चेक कर लिया तो उसके लिए भी सिद्धियों से ही वो उनको दोबारा मेल करवाया जाता है। से मतलब कहीं ना कहीं सिद्धियों से ही हाँ, वो। सिद्धियों से होता है जी। तो आप इसमें खोया प्यार वापस लाने के लिए कौन सा वशीकरण कुछ है, आप ऐसा करते हैं? इसमें मनमोहिनी वशीकरण काम करता है। मनमोहिनी हाँ वशीकरण। जी, मन को मोहता है जो। मनमोहिनी वशीकरण। हाँ अच्छा, मनमोहिनी वशीकरण तो हमने सुना है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हाँ, हैं। अटैक करता है। कच्चा कलवा लोग रखते हैं कि मेरे पास इतने कच्चे कलवे हैं, इतने मैंने डब्बे में भर रखे हैं, इतना। आप भी कच्चे कलवा का यूज करते हैं कच्चे क्या? कलवे का यूज करते हैं हम। कच्चा कलवा किसे कहते हैं, जैसे नवजात बच्चा है जी। ठीक है, उसका मतलब डेथ हो गई है ठीक है, तो उसकी क्या होती है, जैसे उसको शमशान क्रिया के जरिए चेतना की जाती है, उसे उठाया जाता है। कच्चे कलवे को फिर मंत्रों से वो क्या कि अपने पास जैसे रख लिया हमने, उसके जरिए कच्चे कलवे के जरिए बहुत से काम किए करवाए जाते हैं, जैसे तंत्र क्रिया या किसी घर में मतलब कोई दिक्कत आ रही है हस्बैंड वाइफ के अंदर या कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय भी कच्चा कलवा काम करता है ठीक है। इसे कच्चा कलवा बोलते हैं। अच्छा। जो बच्चा मतलब छोटा होता है और वो बचपन में ही जैसे एक्सपायर हो गया, साल 2 साल का लगा लो आप, तो वो कच्चा कलवा फिर सिद्ध किया जाता है। अच्छा। और वो चीजें कच्चा कलवा जैसे सिद्ध किया हुआ हमारे से लेके भी जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं भी गुरुजी मेरे को कच्चा कलवा चाहिए। मतलब कच्चा कलवा आपसे लेके जाते हैं? हाँ, कच्चा कलवा ये बिल्कुल कौन से लोग लेते होते हैं कच्चा हैं। कलवा बहुत से लोग होते हैं जो मतलब जैसे कि किसके घर में फायदा या कुछ ऐसी वैसी आत्माएं वगैरह या कोई नुकसान हो रहा है। जैसे कच्चे कलवा क्या काम करता है, अभी मान लो घर के अंदर रुका हुआ धन है या किसी से लेना है या देना है, उससे क्या होता है कि जैसे घर में अड़चने आ रही है, काम धंधा आज बंद हो गया है, पैसों की तंगी आ गई है, उस चीज में भी कच्चा कलवा काम करता है। अच्छा। हाँ, मतलब कच्चा कलवा का उपयोग पैसे लाने में भी लाने यूज में भी होता? काम होता है जी। मतलब अलग चीज बता रहे हैं वो हाँ उसकी बिल्कुल, हमारे ऑडियंस के लिए कि कच्चा कलवा से भी लोग पैसे अपने कच्चा उधार कलवा से तो हम पैसे डायरेक्टली मंगवा सकते हैं कहीं से भी, अच्छा। ऐसा भी सिस्टम हो जाता है। तो अभी आपके पास कितने कच्चे कलवे हैं? मेरे पास कच्चे कलवे हैं जी 21। यहाँ है क्या कोई? यहाँ है, यहाँ भी है? यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको। मुझे कैसे मतलब आप देखना चाहो तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो स्टूडियो में तो मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे आए। चलो वो आपकी मर्जी है जी। हाँ। कौन से भगवान के या कौन सी देवी के लिए बलि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? बलि देखो जी, बलि तो जैसे माँ काली के लगती है या भैरव के लगती है। अच्छा। ठीक है, इन्हीं के बलि आई है और बलि नहीं है। अच्छा, कोई तंत्र मंत्र में भी बलि का प्रयोग करते हैं? तंत्र मंत्र में बलि का प्रयोग होता है। किस तरीके का बलि करते हैं, कौन से जानवर जैसे का? बकरे का बलि लगता है तंत्र क्रिया में। अच्छा। बहुत सी तंत्र साधनाएं हैं, उनके अंदर बलि वगैरह वो आगे चलती नहीं है। अच्छा, बकरे की आप बकरे की बलि लगती है, कई बार मुर्गे की बलि दी जाती है कई साधनों में। अच्छा, हाँ जी, मुर्गे की बलि भी लोग देते हैं। जो माँ काली को या भैरव को खुश करने के लिए वो बलि लगती अच्छा, है। अच्छा। अच्छा राजेश जी, जैसे ये उडू डॉल होता है, लोग सुइयां चुभाते हैं, या कहीं मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसका कैसे प्रोसेस रहता है? इसका प्रोसेस ऐसे रहता है जी, ये मार्केट से नहीं खरीदी जाती, ये तांत्रिक खुद तैयार करता है उसको। अच्छा। तंत्र क्रिया से जैसे उसको बना लिया, फिर उसके अंदर जो प्रक्रिया डालनी है, यानी कि मान लो कोई इंसान को हमने परेशान करना, जहाँ कुछ मतलब ऐसी तंत्र क्रिया उसके ऊपर छोड़नी है, तो वो उस डोल के अंदर जो है ना उस व्यक्ति का सिस्टम डालता है, तो जो डोल में सुई चुभोएगा तो वो उस व्यक्ति की चुभेगी। अच्छा, ऐसा तो सिस्टम सुई होता है। कहाँ से आती है? जो चुभ होते हैं वो सुई कहीं वो से? सुई तांत्रिक ही चुभोते हैं। वो सुई कहीं मार्केट से लेते हैं फिर वो सुई सिद्ध वगैरह तो करते जैसे हैं? मार्केट से आ गया, लेकिन वो सुई जैसे अभिमंत्रित होती है, अभिमंत्रित डोल भी अभिमंत्रित होगी, तो वो सुइयां जब चुभोई जाएगी तो वो अगले व्यक्ति के ही चुभेगी। राजेश जी, जैसे आजकल लोग, मैंने तमाम रील देखा है कि आए दिन ये हाँ टोटका जी, कर दिया, ये नींबू को ऐसे घुमा दिया, मिर्च को ऐसे डाल दिया, आग में हाँ। डाल दिया, कपूर का ऐसे कर दिया, कुछ न कुछ चीजें ऐसा बताएंगे कि आपको कुछ टोटके के लिए। क्या टोटका सच में प्रभावशाली होता है? वशीकरण में टोटका काम नहीं करता जी, टोटका कभी वशीकरण में काम नहीं करेगा।
अच्छा टोटका क्या होता है, एक बैम फरमाने के लिए कि अभी हाँ ठीक है ये कर दो वो कर दो, वो बेचारा वहीं उलझा रहेगा, करता रहेगा। या कोई ऐसा जाप बता देंगे भी ये जाप कीजिए जी, ऐसा कीजिए ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तक कोई मंत्र या कुछ सिद्धि नहीं की होती तो तब तक वो मंत्र काम करेगा ही नहीं उसके ऊपर। यानी कि वो बेफजूल का टाइम ही बर्बाद होगा उसका। तो मंत्र पूरा जब तक सिद्ध नहीं होगा तो वशीकरण नहीं होगा। टोटकों से कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही पूरा जीवन टोटका करता रहे इंसान, वशीकरण नहीं होगा। मतलब टोटका ये सब चीजें सब आपको एक वो होता है कि बस आपको संतुष्ट करने के लिए है, संतुष्ट करने बाकी के लिए होता कुछ नहीं बाकी है कुछ उससे। नहीं होता। टोटकों से वशीकरण करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है भी टोटकों से काम हो जाए। कई बता देते हैं भी ये जाप कर लेना, मंत्र हाँ, उच्चारण कहीं न कर कहीं, लेना, हाँ। लेकिन वो जाप कब काम देंगे कि वो सिद्धि की हो उन जापों की, यानी सिद्ध किए हों, फिर तो वो काम करे। आज मान लो वो जाप सिद्ध ही नहीं किए तो वो काम कैसे करेंगे, वो जी। कभी काम नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे कोई आम इंसान अगर ये तांत्रिक क्रियाएं सीखना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है आम इंसान के लिए? देखो जी, आम इंसान के लिए पॉसिबल है और नहीं भी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं इनके अंदर सहन क्षमता नहीं है। ठीक है ना। नहीं है। आज मान लो कुछ भी अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वहां डांटना भी पड़ता है बच्चे को। ठीक है, डांटना पड़ता है तो भाग जाते हैं वो। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो रखा है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, 14-14, 15-15 साल के बच्चे, मतलब मान लो आज सिद्धि प्राप्त करने आ गए हैं हमारे पास। हाँ जी गुरुजी हमने ये काम सीखना है, वहां गलती हो रही है तो हम उसको डांटेंगे, वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, उनको ना फिर आगे काम करने का नॉलेज होता है ना कोई और। कोख बंधन का आप ऐसा कोई मतलब किससे आप वो कोख बंधन की प्रक्रिया को तोड़ते हैं? क्या किसी कोख सिद्धि बंध से या फिर किसी तरीके से? कोख बंधन में मतलब मान लो वो चीज जैसे चेक होगी भी ये कौन सी क्रिया चला रखी है, तो उसमें कई बार तो जैसे मतलब नॉर्मल है तो वो वैसे टूट जाता है अंतर क्रिया से। जैसे गंदे कपड़े का यूज हुआ है तो उसमें कई बार क्या है, जैसे कच्चा कलुआ है अच्छा, तो वो भी उपयोग में लिया जाता है। कोख बंधन के लिए कोख बंधन के लिए लिया जाता है, कच्चा कलवा का कच्चा कलवा लिया जाता है। कैसे होता है इसकी ये प्रक्रिया? कई बार जैसे कच्चे कलवे से काम करवाया जाता है तो वो क्या कहे वो चीजें हटाता है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है जैसे हमारे पास में भी मैटर आ गया तो कई बार उस कच्चे कलवे को ही प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है ना, क्यों, वो तो एक शिष्य बच्चा था, बच्चा उसकी आत्मा भटक रही है तो उसकी आत्मा को वो प्रवेश हो जाएगा, वो बच्चा जन्म ले लेगा। मतलब कहीं ना कहीं कोख बंधन से हाँ भी जी, कच्चे कलवे का उपयोग किया उपयोग जाता हो जाता है, होता है। है। इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं नहीं होता? नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं होता इसमें, तो ये कहीं ना कहीं तंत्रिकों के देख रेख में देख रेख में ही होता है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि महिलाएं ही ज्यादातर तंत्र मंत्र की शिकार होती हैं? महिलाएं ज्यादा इस कदर होती है कि एक तो जैसे मान लो कि लेडीज के पीछे ज्यादा लगेगी। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि जैसे श्रृंगार किया हो रखा है या कुछ ऐसी वैसी क्रीमें वगैरह लगा ली, या कोई किसी के शादी फंक्शन में जाके आ रही है, ठीक है, वहां से हो जाएगी। महिलाओं का गन कच्चा होता है। ठीक है, गन कच्चे की वजह से जो होता है कि एक तो बाल या केस खुले हैं। ठीक है, आजकल शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि कोई भी बाल गूंथ के नहीं रखता है, ज्यादातर खुले रखेंगी महिलाएं। वो खुले के बालों के चक्कर में ही आत्मा उनके पीछे लग जाती है। अच्छा, हाँ, बाल कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए औरत को। महिलाओं को? हाँ, अच्छा बाल खुला रखा मतलब एक तरीके का सीधा भूत प्रेत को न्योता देना है। अच्छा, ऐसा है। बिल्कुल, बाल खुले हुए और भूत प्रेत का साया आपके पास साया होगा। पीछे चले आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब ये महिलाओं के ऊपर ज्यादा प्रभावशाली होता ही है, हम्म घर में ऐसी क्या चीजें रखें कि भूत प्रेत का साया ना हो? कोई ऐसा चीज उपाय है आपके पास? जैसे हनुमान सुरक्षा का यंत्र है वो रखो घर में लगा के। हनुमान सुरक्षा यंत्र? हाँ, यंत्र, ठीक है, अच्छा। वो घर में रखिए। गंगा जल घर में रखिए, गंगा जल का छींटा वगैरह देना चाहिए। तो जैसे कोई बुरी आत्माएं हैं वो शाम के टाइम जैसे गंगा जल का छींटा लगा दिया तो वो प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, अब जैसे कोई धूप वगैरह होता है, जैसे उत्खदेड़ा धूप हो गया, तो इनका थोड़ा उपयोग करना चाहिए घर में। ठीक है, अच्छा, बाकी हनुमान जी का जैसे जाप जाप करते रहो तो वो वैसे भी नहीं आएगा। एक गृहस्थ जो है परिवार सोते टाइम सोने से पहले कौन से जाप का उच्चारण करें जिससे कि उनके सपनों में भूत प्रेत ऐसा कुछ दिखे ना? वो तो जी देखो, भूत प्रेत के लिए तो फिर वो हनुमान जी का ही जाप, वो ही जाप करना पड़ता है। हनुमान, जय हनुमान हाँ, ज्ञान गुण सागर, वो ही चलेगा, ताकि जय उनको कपीस मतलब तिलि कोई होतु जागर। ऐसी वैसी या कोई
ये चीजें ना नाइट में या प्रवेश ना करें उनके पास, वही चलेगा। राजेश जी, जैसे अभी आपके पास कोई ऐसा काले जादू का केस आया हो और उस पे काले जादू हुआ हो और आपने उसको सॉल्व किया? जी आया था मेरे पास केस एक है, हम्म। वो था हरियाणा का। अच्छा। हरियाणा केस था सिरसा साइड का। हम्म। सिरसा साइड के अंदर क्या हुआ कि जैसे मतलब आजकल आपको पता है, अभी छोटी छोटी जो घरों के अंदर औरतों में झगड़ा हो गया जैसे वैसे छोटी छोटी बातों को लेके हो जाता है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसने मतलब दूसरे किसी फैमिली में काला जादू करवा दिया। उसका देख लो इतना मतलब सिस्टम खराब हो गया कि उनके घर में मतलब जो सिस्टम काला जादू ने इतना बर्बाद किया कि हस्बैंड वाइफ को अलग रहना पड़ गया, बात डिवोर्स तक पहुंच गई, घर के जो सामान थे ना वो बिकने तक की नौबत आ गई। अच्छा। ठीक है ना। वो फिर मेरे सामने आई बात भी, ऐसे ऐसे करके ये सिस्टम हो रहा है। तब वो चीज फिर हमने जाके देखा भी है, ये तो ये सिस्टम हो गया इनके। तो फिर वो चीज तांत्रिक क्रिया से उसको काला जादू को नष्ट किया गया। नष्ट करने के बाद मतलब आज वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। अच्छा। ठीक है, पोजीशन भी अच्छी हो गई, तो एकदम से डाउन बैठ गए थे बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं पड़ोसी ऐसी चीजें कराते हैं आपके, अगर आप बहुत अच्छा से खुश हो के आप अपना परिवार देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आस पड़ोस वालों को बिल्कुल भाती नहीं बिल्कुल, है। हाँ नहीं होता जी। आज के टाइम में आईपीएल बहुत चल रहा है अच्छा जी। और मैंने देखा है कि आईपीएल में जो प्लेयर होते हैं प्लेयर इंजर्ड होते हैं, हाँ हाँ हाँ। इंजर्ड हो जाते हैं खेलते खेलते। क्या इसके पीछे भी कहीं तंत्र विद्या का भी प्रभाव तो नहीं है? बिल्कुल होता है जी, होता है तंत्र क्रिया का प्रभाव उसमें भी। इसमें भी अच्छा, होता है। कई आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जैसे कई बार कई लोग बैठे जब माला का जाप कर रहे हैं या कुछ मतलब ऐसे ही मंत्र उच्चारण वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे कुछ उच्चारण करके वो तंत्र क्रिया ही होता है, उसके जरिए या तो कोई इंजर हो जाएगा या गिर जाएगा या चोट लग गई या ऐसे हो गया, वो अच्छा खासा खिलाड़ी खेलता रहता है तो वो दिक्कत आ जाती है एकदम से। मतलब आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी तंत्र क्रिया करते हैं? करते हैं। तब तो ये कारोबार में भी संभव है, कैरियर में भी। तो कैरियर कोई में, बच्चा कारोबार अगर में आगे बिल्कुल बढ़ रहा संभव है है, जी। हाँ आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग ऐसे हो जाता है, लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल हो गया, इतना पढ़ लिया पागल हो पागल गया। हो तो गया। उसके पीछे क्या रीजन रहता है? उसके पीछे जी देखो, पता क्या रीजन ये होता है कि कई बार जैसे इंसान का जो माइंड है ना, पूरा माइंड सर्कुलर नहीं हिलाया जाता है तंत्र क्रिया से। जो जेलस फील रखने वाला है भी, आज इसका बच्चा है यार, ये अच्छी नौकरी लग जाएगा, ठीक है, या कोई कैरियर में आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होता है या पढ़ता लिखता बहुत है, लेकिन अचानक से उसका माइंड है जो वो पूरा आउट हो जाता है। और ऐसे केस देखे होंगे आपने भी, मतलब पढ़ाई करता करता किसी का जो शौक माइंड चला गया, तो उसमें ये तंत्र क्रिया साधना ही काम की होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग करवा देते हैं अभी ये आगे ना बढ़ जाए, उस वजह से क्या है कि उनकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। हाँ कहीं ना कहीं मतलब एकदम बच्चा हम्म। बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है तो, लेकिन ऐसे लोग जलस के भावना से कि जेलस की भावना हमारा से बच्चा तो कुछ कर नहीं कर रहा, नहीं चलो रहे, हम इसके बच्चे को दूसरे का बरकरा भी करो। देंगे, हाँ हाँ, कि अगला कैसे बढ़े कैसे इसलिए बढ़े, मैं कुछ उसका भी इनको। उसका भी वो कर देते हैं काम। जैसे बड़े बड़े डिसीजन होते हैं घर में या फिर बिजनेस में, क्या तंत्र मंत्र की विद्या से वो डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। तंत्र क्रिया तो वो इंसान का माइंड ही पूरा चेंज करके रख देती है। अच्छा, ये इसमें जो जैसे आपने बताया कि डिसीजन चेंज हो जाता है, कोई आपके पास ऐसे केस है कि तंत्र से उसकी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन तंत्र क्रिया करवाने से वो पूरा मतलब बिजनेस एम्पायर खत्म हो गया? कोई ऐसा आपके पास केस आया? आया है मेरे पास जी। कहाँ का था आप? ये केस था मध्य प्रदेश का। हम्म। मध्य प्रदेश का मतलब अच्छा खासा परिवार था, ठीक है, अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। उनका जो परिवार था पहले वो इकट्ठा था, ठीक है, इकट्ठा होने के बावजूद चलो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जब बंटवारे की तरफ बात आई तो ऐसा सिस्टम करवाया गया कि जो बड़े वाला लड़का था ना, सब कुछ मतलब उसी की तरफ हो गया, और छोटे वाले का जो बिजनेस था वो भी डाउन होता रहा तंत्र क्रिया से। उसका मतलब घर में भी जो इज्जत वैल्यू थी वो भी डाउन हो गई, ना इसको कोई पूछता था, ना कोई हिस्से के अंदर कुछ भी नहीं मतलब मान नहीं रहे थे, घर से निकाल दिया, ये सिस्टम हो गए थे। तो उनका केस आया था मेरे पास में, जब मैंने देखा भी इनके ऊपर ये तंत्र क्रिया का प्रभाव करवाया गया है, तो वही मैटर फिर मैंने उसका जो पूरा सेट करके दिया अच्छे से। आज वो मतलब मान के चलो पूरा एक साथ रह रहे हैं, उनका बंटवारा भी हो चुका है और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
ऐसे ही लोगों को भगवान कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा चीज़ें अच्छा देते दे हैं और हाँ, भगवान भी देखते रहते हैं कि बिल्कुल आप देखते हैं, अगर बिल्कुल। भलाई करते हो तो नहीं, नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल सही भगवान है, की कृपा, काल भैरव की कृपा, कृपा माँ से। देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, ऐसी चीज़ें बताया आपने, हमारे दर्शकों के लिए हाँ जी। काफ़ी चीज़ें, रोचक चीज़ें बताई, जैसे कि हुँ। कैसे वशीकरण करते हैं, कैसे तंत्र मंत्र करते हैं, कैसे एक हुँ, बिजनेस, डूबते हुए बिजनेस को बचाया, हुँ। कैसे आपने एक रिलेशन को बचाया। बिल्कुल, बिल्कुल ये जी। सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा? आप अपने राय, आप अपने सलाह हमारे पॉडकास्ट कमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और उसके साथ-साथ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाले पॉडकास्ट आपको ज़रूर आपके नोटिफ़िकेशन में जल्दी मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे। राधे, राधे।